Got me feeling right. सुबह उठने में जोर आता है, पढ़ते वक्त नींद आती है। इतनी ठंडी में मुझसे उठकर नहीं पढ़ा जाता, इतनी गर्मी में मुझसे उठकर नहीं पढ़ा जाता। कल से पक्का सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। कभी पूछा है अपनी माँ से कि वो सुबह बिना किसी के जगाए 4 बजे क्यों और कैसे उठ जाती है? कभी पूछा है अपने पापा से नाइट ड्यूटी आने के बाद, पापा आपको ठंड तो नहीं लग रही है? कभी पूछा है अपनी माँ से कि रसोई की जल्दबाजी में उनकी कितनी बार उंगलियां चली है? ये सोचकर कहीं खाना लेट हो गया तो बस स्टैंड पर अगली बस का वेट करना पड़ेगा। फिर भी तुम कहते हो थोड़ा सो लूं, एग्जाम का टेंशन कम हो जाएगा। तुम टेंशन से बचने के लिए सोते हो और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे फ्यूचर दूर करने के लिए जागते हैं। तुम किताब सामने रखकर ख्वाबों की दुनिया में खोए रहते हो। तुम्हारे मम्मी तुम्हें सामने बैठा देखकर अगले साल का स्कूल डिसाइड करने की टेंशन में रहती है और तुम्हारे पापा के दिमाग में अगले मंथ की फीस की टेंशन रहती है। अगली बार जब तुम्हारे पापा अपनी जेब से ट्यूशन फीस निकाल कर देना, तब तुम पूछना, पापा आपके पास जेब खर्च पैसे है ना? किताब सामने होती है लेकिन तुम ख्वाबों की दुनिया में खोए रहते हो, क्योंकि तुम इसलिए पढ़ रहे हो कि सब लोग तुम्हें पढ़ने के लिए बोल रहे हैं और बार बार पढ़ने के लिए सुनकर तुम पढ़ते जाते हो बिना ये सोचे कि आखिर पढ़ना क्यों है। क्यों पढ़ना है तुम्हें? कभी सोचा ही नहीं है, इस बात का क्वेश्चन भी नहीं आया होगा दिमाग में। क्या सोच रहे हो? मम्मी पापा को धोखा दे रहे हो या टीचर्स को या दोस्त को या अपने पूरे परिवार को? भाई तुम बहुत ज्यादा भोले हो। तुम्हें अभी ये भी नहीं पता कि तुम किसी और को नहीं बल्कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्यों तुम 12 लाख वाली कार फर्जी सपने दिखा रहे हो? कोई बंगला और कोई गाड़ी नहीं मिलने वाला है। ये जो मोबाइल पर 100 बार फेसबुक चेक करते हो और व्हाट्सएप चलाते हो और दिन भर व्यस्त रहते हो ना, इसी को लेकर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे फ्यूचर के विषय में सोचते रहते हैं। और सुन, यही एक दिन तुम्हारा ही लड़का जब बड़ा होकर तुमसे आईफोन और लैपटॉप और बाइक मांगेगा, तब तुम समझोगे कि बच्चों की एक जीत के लिए मम्मी पापा अपना सब कुछ त्याग कर कितना मुश्किल से बच्चों की व्यवस्था करते हैं। भाई अभी संभल जा। तुम्हें पढ़ाई हार्ड लगती है ना? तुम्हें पढ़ाई हार्ड इसलिए लगती है कि तुम्हें मोबाइल चलाना इजी लगता है, सुबह बिस्तर से लेट तक सोकर उठना इजी लगता है, बिस्तर पर लेटकर सोना इजी लगता है। अब तुम अपने पापा को भी बोल दो कि बिस्तर पर लेटे ही ड्यूटी कर ले। मम्मी को बोल दो सुबह जल्दी उठकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब मम्मी पापा तुम्हारे लिए लेट तक सो नहीं सकते तो तुम क्यों कह रहे हो कि कल पढ़ूंगा, शाम को पढ़ूंगा, मंडे के दिन पढ़ूंगा, टाइम टेबल से पढ़ूंगा, दोस्त के नोट से पढ़ूंगा, ठंडी कम होगी तो पढ़ूंगा, गर्मी कम होगी तो पढ़ूंगा, एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ूंगा, एग्जाम का डेट आ जाएगा तब पढ़ूंगा। पास होने से कोई रोक नहीं सकता। भाई ना तो कल आएगा और ना तो तुम्हारे टाइम टेबल चल पाएगा और ना ही तुम्हारे दोस्त के नोट से टॉपर बन पाएगा। एक बार ध्यान से सुन, टॉपर बनना है तो पापा की नाइट ड्यूटी से आज़ाद कर दे। और तू फेसबुक और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चलाने के लिए नहीं पैदा हुआ है, तुम अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने के लिए पैदा हुआ है। भाई धोखा देना बंद कर दे और सुन ले अपनी दिल की आवाज़ को। तुम्हारे जिंदगी के क्या मायने हैं और उसके लिए पढ़ाई क्यों जरूरी है? जो ये किताबों में नॉलेज भरा है ना, और जो तुम ये अक्षर देख रहे हो, ये तुम्हारे जिंदगी में किसी न किसी मोड़ से और प्रॉब्लम से जरूर निकालेगा। इसलिए जितने बड़े लोग हैं इस बातों को पहचानना और पढ़ना कभी नहीं छोड़े। और याद रख, कल से सुबह जल्दी उठकर पढ़ेगा और मम्मी पापा, दोस्त,
भाई बहन को सरप्राइज देगा। और जिस स्कूल को मम्मी पापा बड़ा समझते हैं ना, उसी स्कूल से अपने ज्ञान का दबदबा बना और अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवा। खुद का नाम कमाओ और मम्मी पापा के कुछ अधूरे सपनों को पूरा करो। सोचने और पढ़ने से ही होगा और कल तेरा बहुत बड़ा नाम होगा।